वो छोड़ रहे थे महागठबंधन, तो क्या कह रहे थे कि जेडीयू आरजेडी में क्या डील हुई। हम लोग तो कह ही रहे थे कि उनकी डील बीजेपी से हुई है, बीजेपी ने उनका दिल तोड़ा था 19 में, फिर वही बीजेपी के साथ वो दिल दे बैठे। तो कुछ मिलेगा तब ना, विशेष राज्य का दर्जा दे दे तब ना, दे रहे हैं कुछ नहीं। खाली वो 40 सीट का जो नुकसान हो रहा है, बिहार से खाता नहीं खुल रहा है, इस पर लगा रहे हैं। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा और कल देर शाम देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, अमित शाह का जो विभाग है गृह विभाग, उसमें मुलाकात हुआ है। देश के गृह मंत्री हैं और उपेंद्र कुशवाहा का मुलाकात उनसे हुआ है। अब क्या इसके सियासत के मायने निकाले जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो पहले ही जेडीयू छोड़कर नई पार्टी का गठन कर लिए थे। हालांकि इस वक्त ये कहा जा रहा था उपेंद्र कुशवाहा अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब तस्वीरें साफ हो रही है कि आखिरकार पार्टी जो बनाए उसका मकसद क्या है। अब आरजेडी से जानते हैं कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा कल अमित शाह से मिले हैं, कितना नुकसान होगा आप लोग को। देखिए, नुकसान तो उन्होंने अपना कर लिया, और जब वो सवाल खड़े कर रहे थे, जब वो छोड़ रहे थे महागठबंधन, तो क्या कह रहे थे कि जेडीयू आरजेडी में क्या डील हुई। हम लोग तो कह ही रहे थे कि उनकी डील बीजेपी से हुई है, वो बीजेपी को दिल दे बैठे हैं। कई बार आप लोगों से भी हमने कहा, और जो बीजेपी ने उनका दिल तोड़ा था 19 में, फिर वही बीजेपी के साथ वो दिल दे बैठे। हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ये बहुत बड़ी भूल है, और उनका मुलाकात में क्या डील हुआ ये भी उनको बताना चाहिए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बता रहा है, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्रालय ऑफिस में मुलाकात कर रहे हैं, तो आजकल केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का ध्यान अपने विभाग पर कम है, बिहार पर ज़्यादा है। दौरा भी ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छी बात ना है, बिहार पे है तो मिलेगा बिहार को। हम तो कह रहे हैं तो कुछ मिलेगा तब ना, विशेष राज्य का दर्जा दे दे तब ना, दे रहे हैं कुछ नहीं। खाली वो 40 सीट का जो नुकसान हो रहा है, बिहार से खाता नहीं खुल रहा है, इस पर लगा रहे हैं अपना ऊर्जा एनर्जी। इससे कोई फायदा होगा। आप लोग को तो 10 सीट भी नहीं आएगा, ये कह रही है। हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी कई बार कहते हैं कि बीजेपी ने एक सर्वे कराया, उसमें बिहार में 37 सीटों पर महागठबंधन की क्लीन स्वीप है, जीत है। 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला है, और इसका असर जो है उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, हर जगह हो रहा है। तो ये देश में भी बड़ा खेला होगा, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा मुक्त भारत 24 में बनेगा। तो यही डर, यही भय बता रहा है जो ये मुलाकात हो रही है, कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमने से वोट नहीं मिलता। यहाँ जनता का दिल जो है नीतीश तेजस्वी की सरकार के साथ है, इसलिए जो काम हो रहे हैं वो जनता देख रही है। नीतीश तेजस्वी की सरकार में बिहार की जनता खुश है, और भारतीय जनता पार्टी एक सीट के लिए भी तरस रही है, इसीलिए ये सब मुलाकात चल रहा है। इससे क्या फर्क पड़ना है। झटका तो आपको फिर लगेगा जब जीतन राम मांझी जाएंगे। इतना बड़ा पटका दे दिए 1 साल पहले आपको झटका का, अभी तो देश में झटका देंगे ऐसा। अभी तो 1 साल नहीं हुआ, 9 अगस्त 2022 का भूल गए, ऐसा पटका दिया गया। यही खेला, यही डर जो बैठा हुआ है। बीजेपी हर जगह खेल कर रही थी, हम लोग तो ऐसा खेला किया हमारे नेता ने कि बीजेपी चारों खाने चित हो गई। अब दिख रहा है इधर उधर। तो इसलिए हम लोगों को ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं, ये सरकार काम में विश्वास करती है, बाकी जनता मालिक है। चलिए, जनता मालिक है, अब देखना है कि होता क्या है। उपेंद्र कुशवाहा तो अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, और अब यह साफ हो जाएगा कि कितने सीटों पर मुकाबला होगा और कितने लोग लड़ेंगे, और कौन फिर से 24 में गद्दी पर बैठेगा। देखना है। आगे बढ़िए के साथ। नमस्कार।